कहा जाता है मैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं। ऐसा है तो मुतादिद गिरफ्तारियों पर मेरी मदद क्यों नहीं की गई? मैंने कब एस्टेब्लिशमेंट से अपने ताल्लुकात से इनकार किया है? एस्टेब्लिशमेंट से मेरे ताल्लुकात कब अच्छे नहीं थे, लेकिन क्या कभी किसी ने मेरे साथ रियायत की? वजीर आजम शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार देने का फैसला नवाज शरीफ की वापसी की राह में रुकावट नहीं। कानून के जरिए नाअहली की मुद्दत का तयन 5 साल किया जा चुका है। नून लीग के कायद जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। बतौर पार्टी सदर नवाज शरीफ को वजीर आजम के लिए नून लीग का उम्मीदवार नामजद किया है। चेयरमैन पीटीआई ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। मुल्क के खिलाफ ऐसी साजिशें होंगी तो मईशत की यही सूरत हाल होगी। अमीर तरीन तबके से भी टैक्स लेने का रास्ता रोक दिया गया। 2600 अरब रुपए अरब टैक्स केसेस के खिलाफ हुक्म इम्तनाही बरसों से चल रहा है। हमने रियासत बचाई, 16 माह में सियासत नहीं की, ना ही सियासत को खराब किया। एक धेले का स्कैंडल बताएं, ये हमारा क्रेडिट है। सबसे मिलकर जा रहा हूँ जैसे मैं जा रहा हूँ। कभी कोई वजीर आजम ऐसे अलविदा नहीं हुआ। इलेक्शन फरवरी में ही होंगे। राजा रियाज ने कहा इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी या नहीं इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। शाह महमूद कुरैशी का मुआहदा यही है, पीटीआई के लिए काम नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ हैं। मैंने चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। नवाज शरीफ की वतन वापसी बहुत जल्द होगी। माजी की तमाम ज्यादतियों का अजाला होगा। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल की मुद्दत गुजरने के बाद खत्म हो चुकी। साबिक वजीर आजम सियासत में भरपूर कलीदी किरदार अदा करेंगे। नाअहली के सिलसिले में कानून साजी को रुजू करने की जरूरत है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में मुलाकातों की इजाजत, तिब्बी सहूलियात देने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने की वजूहात से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने इस्तफसार किया, चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना दिया जा सकता है या नहीं। फैसले में कहा गया ऐसा कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जो कैदी को हफ्ते में 1 से ज्यादा बार मुलाकात से रोके। जेल रूल्स के मुताबिक जेल हुकाम चेयरमैन पीटीआई की इनके दोस्त, रिश्तेदारों और वकला से मुलाकात करवाएं। चेयरमैन पीटीआई की अपील ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपील का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर ट्रायल चलाया गया। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत की चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम मुकर्रर। वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर पाकिस्तान को भिजवाई। सदर ने मंजूरी दे दी। राजा रियाज कहते हैं मैंने जो नाम दिया था वजीर आजम ने इत्तेफाक कर लिया। फैसला किया गया कि वजीर आजम छोटे सूबे से होगा। अनवारुल हक काकड़ के इंतखाब से छोटे सूबे की महरूमियों का अजाला होगा। निगरान वजीर आजम की तकरीब हल्फबरदारी 14 अगस्त को होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया। प्रोटोकॉल दस्ते रिहाइशगाह पहुंच गए। नए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ मिनिस्टर इनक्लेव से पंजाब हाउस मुंतकिल। आखिरी सूबाई असम्बली भी तहलील। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली खान काकड़ के समरी पर दस्तखत करने के बाद महकमा पार्लिमानी उमूर ने तहलील का नोटिफिकेशन जारी किया। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने बलोचिस्तान असम्बली तहलील की समरी गवर्नर को भिजवाई थी। निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए वजीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान अब तक कोई मुलाकात न हुई। आइंदा 24 घंटों में मुलाकात मुतवक्के। निगरान वजीर आला के लिए हमल कलिमती, उस्मान बादीनी, शबीर मैंगल, नसीर बिजंजो समेत मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर।
सिंध का निगरान वजीर आला कौन? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार की वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात। निगरान वजीर आला के लिए नाम पर इत्तेफाक न हो सका, कल दोबारा मुलाकात करने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह कहते हैं निगरान वजीर आला की मुशावरत के लिए 3 दिन है, उम्मीद है तकर्रुर इत्तेफाक की राय से हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटी को भी 3 दिन दिए जाएंगे। निगरान वजीर आला के आने तक फराइज सर अंजाम दूंगा। ये सारा मामला जो नरेंद्र मोदी कश्मीर में कर रहा है, ये क्या सिंध में नहीं हो रहा? कराची में नौकरी है, सक्खर के आईबीए से जाकर आप जो है वो अपना टेस्ट पास कराएंगे तो आपको कराची में नौकरी मिलेगी। गजब खुदा का। सिंध हाईकोर्ट ने नौकरियां रोक दी। पिछली तारीखों पर भर्तियां होने जा रही थी। फरोग नसीम और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फरोग नसीम बोले मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं, किस तरह करप्शन की गई। चेयरमैन नैब को भी हमने नौकरियों के हवाले से शिकायत कर दी है। मुस्तफा कमाल का कहना था सूबाई हुकूमत पैसे लेकर लोगों को भर्तियां कर रही थी। हाईकोर्ट ने भर्तियों का स्टे दे दिया। चंद रोज हुकूमत के रह गए थे, लेकिन सिंध सरकार 50,000 नौकरियां देने जा रही थी। बगैर मेरिट के नौकरियां होने जा रही थी, जैसे MQM ने रुकवा दिया। हमें रोजगार देने पर मसला नहीं है, लेकिन मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिलावल साहब बात करते हैं कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कश्मीर में कर रहा है वही सब कुछ सिंध में भी हो रहा है। हमारे हिस्से का पानी बेचा जा रहा है, जमीनों पर कब्जे किए गए। हमने धरना दिए बगैर कराची का मुकदमा बेहतरीन तरीके से लड़ा। किसी को भी रोजगार देने से एक घर का चूल्हा चलता है। पाबंदी लगवाकर पैगाम दिया गया है कि अवाम के चूल्हे बंद किए जाएं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं लोगों के चूल्हे बंद करने के लिए तो स्टे ऑर्डर ना दिलवाएं। इस इकदाम पर पूरा सिंध एहतजाज करेगा। रिश्वत लेने वाले पर अल्लाह की लानत है। गुजरात के कसाई को सिंध के मुंतखब हुकूमत से बेहतर कहना मुल्क दुश्मनी है। कराची हमारा नहीं तो फिर अवाम ने हमारे मेयर को मुंतखब क्यों किया? हमने काम किया है तो लोगों ने वोट दिया। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर। डॉक्टर आसिम, कादिर पटेल और अनीस कायम खानी के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज। 8 साल बाद बरी कर दिया गया। कराची के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने महकमा दाखिला की मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुकदमे में डॉक्टर आसिम हुसैन, कादिर पटेल, अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी, वसीम अख्तर और उस्मान मुअज्जम शामिल थे। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मद्रास चौक मैदान जंग बना रहा। मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके सड़क ब्लॉक कर दी। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद और हवाई फायरिंग। गुलशन मेमार के रिहायशियों का मेंटेनेंस की मद में भारी रकूम की वसूली पर मेमार इंतजामिया के खिलाफ हेड ऑफिस शहीद मिल्लत रोड पर एहतजाज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। गुजर नाला अमल दरामद केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा। अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर वजीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। जिन्ना हाउस हमला केस में खदीजा, सनम जावेद समेत दीगर मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अदालत ने मुल्जिमान का 26 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने ख्वातीन मुल्जिमान के लिए जुडिशल रिमांड में तौसी की इस्तदा की। मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया। पीपल्स पार्टी का सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की तयनाती का खैर मकदम। फैसल करीम कुंडी ने कहा पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को निगरान वजीर आजम की तयनाती का इख्तियार दिया था। जमहूरियत का तसलसल पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि वो आज़ाद और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। कमर जमान कायरा ने कहा अनवारुल हक काकड़ अच्छे आदमी हैं, उम्मीद है बेहतर काम करेंगे। अनवारुल हक काकड़ के निगरान वजीर आजम बनने पर खुशी हुई। अनवारुल हक काकड़ का नाम सेनेट से लिया गया, हमें इल्म नहीं था अनवारुल हक काकड़ का नाम आएगा। खुर्शीद शाह कहते हैं कमेटी ने सलीम अब्बास, जलील अब्बास, अब्दुल मालिक बलोच, अफजल खान का नाम दिया था।
बेहतर होता हम किसी और शख्स का इंतखाब करते। जहां से भी नाम आया हमें उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। इंतखाबात में ताखीर के खदशात तो पहले दिन से थे। मरियम औरंगजेब का काकड़ की तैनाती का खैर मकदम। निगरान वजीर आजम की तकर्रुरी खुश उसलूबी से अंजाम पाने पर अपोजिशन लीडर का शुक्रिया अदा किया। अपने ट्वीट में कहा, वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में निगरान वजीर आजम की तकर्रुरी पर हतमी मुशावरती अमल खुश उसलूबी से मुकम्मल हुआ। तवक्को है निगरान वजीर आजम आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात का मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद यकीनी बनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बतौर निगरान वजीर आजम भारी जिम्मेदारी आयद होती है। उम्मीद है निगरान वजीर आजम आवाम के आईनी और जमहूरी हुकूक पर मजीद कोई आंच नहीं आने देंगे। तमाम सियासी जमातों को मुनसिफाना माहौल में इंतखाबी मुहिम चलाने के मौके मुयस्सर करना निगरान हुकूमत के बुनियादी फराइज में शामिल है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ एक सच्चा पाकिस्तानी, इंतहाई पढ़ा लिखा, मोतदिल मिजाज शख्स है। फवाद चौधरी ने कहा, तवील अरसे बाद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आई है। खुदा आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह पाकिस्तान के लिए इस फैसले को मुबारक करे। सदर ने यौम आज़ादी के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज कमी की मंजूरी दे दी। सजाओं में कमी का इत्तलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। जिना, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमान को भी मुआफी नहीं मिलेगी। गैर मुल्की फंडिंग जब्तगी केस, पीटीआई को तफसीली जवाब जमा करवाने की इजाजत। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में कहा गया, पीटीआई को इंसाफ के तकाजे के तहत तफसीली जवाब जमा करवाने की इजाजत दी जाती है। पीटीआई 50,000 रुपए इलेक्शन कमीशन डेप्यूटी डायरेक्टर लॉ के दफ्तर में जमा करवाएं। ये रकम यतीम खाने को दे दी जाएगी। पीटीआई 22 अगस्त को शो कॉज नोटिस का हतमी जवाब जमा करवाए। हतमी जवाब जमा न करवाने की सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को निपटाने देगा। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 कलअदम करार देने का मामला। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में तहरीक अल्तवा जमा करवा दी। फैसले में वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स पार्लियामेंट के इख्तियार से बालातर हैं। किसी शख्स को अपील के हक से महरूम रखना इंसाफ के तकाजों का कत्ल है। तहरीक अल्तवा का मतन। सुप्रीम कोर्ट जजेस और अदलिया को बदनाम करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 अगस्त को समाअत करेगा। IMF टेक्निकल वफ्द की नवंबर में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। वफ्द पाकिस्तान की जुलाई से सितंबर इक्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। IMF और निगरान हुकूमत के दरमियान अहम मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के बाद $3 अरब कर्ज में से $70 करोड़ की अगली किस्त मिलने का इम्कान। IMF फंड 2 इक्तिसादी जायजों से मशरूत। आजाद कश्मीर के लिए मौजूदा 7 अरब रुपए की सब्सिडी को मरहलावार कम करना होगा। LPG मार्केटिंग कंपनीज की मनमानियां, कीमतों में एक बार फिर खुद साख्ता इजाफा। फी किलो LPG की कीमत 10 रुपए तक बढ़ा दी गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 450 रुपए इजाफा। कमर्शियल सिलेंडर 9,125 रुपए से बढ़ाकर 9,580 तक पहुंच गया। सदर ने एक सिक्योरिटी गार्ड से मुआफी मांग ली। EOBI को भी मुआफी मांगने का हुक्म। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान के सदर की हैसियत से शहरी से मुआफी मांगता हूँ। पेंशन के हुसूल के लिए सिक्योरिटी गार्ड को दफ्तर के अहाते में दाखिले की इजाजत तक न दी गई। सदर मुमलिकत ने कहा कि एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन अपने गरीब मुखालिफ और गैर दोस्ताना तर्ज अमल पर गहरी नजर डाले। एक आम मजदूर को पेंशन के लिए बरसों इंतजार करवाना शर्मनाक अमर है। शिकायत कुनिंदा की फाइल गुम होने की वजह से साल बीत गए। फाइल सिफारिश करवाने पर ढूंढी गई। निजाम को जंग आलूद किसने किया? सियासतदान 5 साल का हिसाब दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। कहा, PDM ने जाते जाते भी आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। वजीर आजम कहते हैं मुल्क के हालात खराब हैं। मुल्क में महंगाई, बदअमनी और करप्शन के खात्मे पर तवज्जो ही नहीं दी।
नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत, पाकिस्तान की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पैगाम, कहा नौजवान हमारे मुआशरे का रोशन मुस्तकबिल और कल के रहनुमा हैं। हुकूमत पंजाब नौजवानों को हुनरमंद तालीम और तरबियत, रोजगार और वज़ाइफ समेत मुख्तलिफ मौके फराहम कर रही है। किसी भी मुल्क की तरक्की में नौजवान कलीदी किरदार अदा करते हैं। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, वज़ीर आला के स्कूल्स और कॉलेजेस में मंशियात फरोशी को रोकने की हिदायत, कहा मंशियात सप्लाई करने वाले बड़े माफिया को कानून के शिकंजे में लाया जाए। नीलम चहलम प्रोजेक्ट से पैदावार की बहाली, वापटा पन बिजली की पैदावार 8000 मेगावाट से बढ़ गई। तर्जुमान वापटा के मुताबिक पीक आवर्स के दौरान वापटा पन बिजली घरों में से 8158 मेगावाट बिजली पैदा हुई। पन बिजली की ये पैदावार मौजूदा साल की सबसे ज्यादा पैदावार है। वापटा पन बिजली पाकिस्तान में सस्ती तरीन बिजली है। औसतन पैदावारी लागत ₹3.51 फी यूनिट है। जंग में बच्चों की लड़ाई में खातून की जान चली गई। 2 ग्रुप्स में तसादुम से एक नौजवान कत्ल, दोनों वाकयात में मुतादिद अफराद जख्मी। रेस्क्यू ने तमाम जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। डेरा गाजी खान में अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में सिलेंडर धमाका, 2 डॉक्टर्स के चेहरे झुलस गए, एक नर्स और एक मरीज भी झुलसकर जख्मी। महकमा वाइल्ड लाइफ और मालाकंड इंतजामिया की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, छापे के दौरान घर से गैर कानूनी तौर पर पिंजरों में कैद काला रीछ 4 बंदर बरामद, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में कल से 16 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। डेरा गाजी खान, राजनपुर, कलात और खुजदार में भी बादल बरसेंगे। जिला इंतजामिया को पेश के इकदाम उठाने की हिदायत। बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खदशा, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, माहौल हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार। फजा पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंजती रही। रेंजर्स के स्पेशल दस्ते का शानदार परेड का मुजाहिरा। फौजी बैंड ने फनी सलाहियतों के जोहर से शुरका के दिल मोह लिए। पाकिस्तानियों के नारों की गूंज से भारतीय एहलकार की बंदूक गिर गई।